So, okay, friends, on the last session, we had discussed the what is error, how it produces, and how to calculate the error. So, the estimation, matlab calculation of the error can be possible. I am going to mute all the participant. If anybody wants to ask, they can unmute yours. They can unmute themselves and can be asked. Okay. तो हमने डिस्कस किया था कि एरर को मेजर करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए वी कैन एस्टिमेट द एरर बाय द थ्री वे. एक था एब्सोल्यूट एरर, दूसरा था रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर था. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो कैसे कैलकुलेशन करना होता है. अब आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very very important topic, and the topic name is a combination of the error. अब इसका मतलब क्या हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? देखो सीधी सी बात है, सपोज कि मुझे डेंसिटी मेजर करना है, तो सिद्धि है वहां पे, सिद्धि है वहां पे, सिद्धि इज देयर. अच्छा, रिद्धि इज देयर, रिद्धि. यस सर. अच्छा बताओ, चलो मुझे ये बताओ कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पता है आपको? मास अपॉन वॉल्यूम. वेरी गुड. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब सपोज कि आपको मास का मेजरमेंट करना है और कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मास मेजर करते हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा. देखो हमको पता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर एक्चुअली करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एरर हो सकता है. जैसे हमने डिस्कस किया था लीस्ट काउंट एरर, डिस्कस किया था. जैसे लीस्ट काउंट एरर में हमने देखा था कि क्लॉक का अगर रिजोल्यूशन 1 मिनट है, उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट है, तो उसके द्वारा 1 मिनट का एरर प्रोड्यूस हो सकता है. क्या ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लीस्ट काउंट एरर? यस सर. तो मैं ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा हूं कि कोई इंस्ट्रूमेंट सपोज के सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी व्हेन यू मेजर देयर मस्ट बी एरर प्रोड्यूसिंग. तो एरर, ये जो है एरर है वो मेजरमेंट का मेन विलन है, एंड इट इज इनअवॉइडेबल. वो अवॉइड नहीं कर सकते उसको, वो आएगा ही आएगा. तो मास को मेजर किया, उसमें कुछ एरर आया. वॉल्यूम को मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर आया. तो अगर मास एंड वॉल्यूम दोनों एरनियस है, तो डेफिनेटली डेंसिटी भी एरनियस होगा, एरनियस ही होगी. एररलेस. हाँ, अगर मास एंड वॉल्यूम दोनों में एरर है तो डेंसिटी में भी ऑटोमेटिकली एरर प्रोड्यूस होगा एट ए टाइम ऑफ कैलकुलेशन. जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, लेंथ का मेजरमेंट किया, ब्रेड्थ का मेजरमेंट किया, दोनों में कुछ एरर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एरिया भी एरनियस होगा. चेंज इन टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे. तो अगर फाइनल टेम्परेचर जो मेजरमेंट किया उसमें भी एरर है, इनिशियल टेम्परेचर में भी एरर है, तो इसका जो डिफरेंस आप निकालोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा. एरर होगा. रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपको पता है कि R1 प्लस R2 होता है. एम आई राइट? यस सर. तो अगर R1 एंड R2 एरनियस है, तो उसका जो इफेक्टिव सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो भी एरनियस ही होगा. तो यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए. पहला जो एग्जांपल था वो डिवीजन का था. देखो यहाँ पे 2 क्वांटिटी का डिवीजन हो रहा है. दूसरा जो एग्जांपल है उसमें 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. हाँ. तीसरा जो है उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड चौथा जो है उसमें एडिशन होता है. मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि 2 क्वांटिटी का अगर एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, अगर वो 2 क्वांटिटी एरनियस है तो उसका जो आंसर मिलेगा, उसका जो आंसर होगा वो भी एरनियस ही होगा. बट
अब वो तो पता चल गया कि वो एरनियस है, बट उसके अंदर कितना एरर है, उसका एरर कैसे फाइंड करना है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है वो एरनियस होगा, बट उसकी एरर कैसे मिलेगी वो आज हम पढ़ेंगे। एंड दिस टॉपिक इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। कॉम्बिनेशन का मतलब टू क्वांटिटी आर कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो अगर दो क्वांटिटी चाहे एडिशन से कंबाइन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन से कंबाइन हो रही है, तो उसके रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगा, उसका कैलकुलेशन आज हम करेंगे। एंड दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। अच्छा, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। ये रुजू ने किस सर किसी एक में एरर होगा? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई एक में ही एरर होता है। देखो मेरी बात सुनो, रुजू 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 इज देयर? रुजू, Yes, sir. हाँ देखो, कोई भी क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट करते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एरर विदाउट उसको उसके पास एरर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब वेन एवर यू मेजर एनीथिंग, एनी क्वांटिटी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा, रहेगा ना रहेगा ही। वो एरर, मेजरमेंट ऑलवेज एरनियस, मेजरमेंट ऑलवेज एरनियस, इट इज अ रूल। उसका जब मेजरमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा ही रहेगा, तो वो एरर वाला ही होगा। कोई एक क्वांटिटी एरनियस नहीं है ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेजरमेंट जब भी होता है तब उसके अंदर होता ही है। ओके, सर सर बोलो बोलो। सर आपने पर वो क्लॉक वाला एग्जांपल दिया था, तो एटॉमिक क्लॉक के आगे तो कुछ फाइंड नहीं हुआ है, तो वो नहीं एरनियस नहीं, कैसे गिनेंगे? क्या उस नहीं नहीं, उसमें भी लिखा था ना कि वो, क्या लिखा था उसमें भी? हाँ, वो 4 क्लॉक वाला था। नहीं नहीं, ऐसा भी लिखा था कि एक साल में वो 3 माइक्रोसेकंड जितना आगे पीछे होता है। हाँ हाँ, हाँ यस यस सर। सर। तो उसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? कि मतलब वो 3 माइक्रोसेकंड तो वो होगा ही एरनियस। होगा ही ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। इज दैट क्लियर टू? हाँ, यस सर, यस सर। आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको निकाल नहीं सकते। ओके, तो यस सर। हाँ, लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एरर इन द एडिशन। ओके, सपोज कोई क्वांटिटी z है जो क्वांटिटी a एंड फिजिकल क्वांटिटी b के एडिशन के द्वारा मिलता है। सपोज देयर इज अ क्वांटिटी z is obtained from the addition of the two quantity a and b. Suppose absolute error in a and b is delta a and delta b respectively. आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर को दिखाने के लिए हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। जैसे पीरियोडिक टाइम का एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया था, तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कि एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। तो ए कैन बी रिटन एज, याद है, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, एंड बी कैन बी रिटन एज बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। हाँ सर, ये मतलब जब रिजल्ट मिलता है तब प्लस माइनस करते हैं ना? हाँ, मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। अगर एरर के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी हैव रिप्रेजेंटेड द क्वांटिटी a with its error, with its absolute error. Now suppose error in z, more precisely I should say absolute error in z. Absolute error in z is delta z. Then z can be represented by
z plus or minus delta z. Is that clear to you? Yes, sir. Now, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. okay. Now, from equation 1, putting a, b and z with their absolute error. इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब मैं ए, बी एंड जेड को तीनों को खुद के एब्सोल्यूट एरर के साथ प्लेस करता हूं। तो z के बदले में लिखूंगा z प्लस और माइनस डेल्टा z, a के बदले में लिखूंगा a प्लस और माइनस डेल्टा a, b के बदले में लिखूंगा b प्लस और माइनस डेल्टा b। मतलब मैंने क्या किया, z को, a को एंड b को तीनों को मैंने उन लोगों के एरर के साथ रिप्रेजेंट किया। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। मुझे ये sir. बताओ कि a प्लस b तो क्या है? Z. Z. है। तो यहाँ पे a प्लस b z है, ये भी z है, तो दोनों सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, Yes, sir. दोनों साइड से z कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. दोनों साइड से ये a प्लस बी तो z ही है, z कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। सो इसका मतलब ऐसा हुआ कि z के एरर में 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 उसमें संभावनाएं है। डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, minus delta a minus delta b. But it is a rule that you have to consider the maximum, you have to consider the result which gives us the maximum possible error. तो ये चारों जो probability है उसमें सबसे maximum आंसर कौन देगा? सर ऊपर वाला, सबसे ऊपर सबसे वाला। पहले वाला। तो ये टेक इट फॉर द ग्रांटेड है कि हमको ऑलवेज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द एरर we have to consider the maximum possibility, maximum possible answer. तो डेल्टा z का जो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे a डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई दो क्वांटिटी का एडिशन हम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसके अंदर एरर फाइंड करने के लिए मुझे वो दो क्वांटिटी के एरर का, दो क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही करना पड़ेगा। कंक्लूजन इज दैट इफ वी आर एडिंग टू क्वांटिटी एंड इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्ट, तो रिजल्ट का मतलब जो फाइनल रिजल्ट है उसका अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो दोनों के एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना पड़ेगा। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी। थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। बट मैंने अभी आपको एडिशन के बारे में बताया, अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। अच्छा, आर यू एबल टू हियर मी? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस Yes, sir. ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। सपोज z इज इक्वल टू a माइनस b है, मतलब क्वांटिटी a एंड क्वांटिटी b का सब्ट्रैक्शन होने से z मिलता है सपोज के। तो z इज इक्वल टू a माइनस b है। अब मैं क्या करूंगा, z को, a को एंड b को, ये तीनों को मैं उसके एरर के साथ प्लेस करूंगा। तो z के बदले में क्या लिखना चाहिए मुझे? z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा a
माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो मैंने क्या किया, z को, a को एंड b को उसके एरर के साथ, z को, a को एंड b को मैंने उसके एरर के साथ प्लेस किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, चलो a माइनस बी आएगा, प्लस और माइनस ए बी आए, डेल्टा ए बी आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। सर हाँ एक मिनट, वापस से, a एज इट इज माइनस b एज इट इज, प्लस और माइनस डेल्टा a एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा। अब a माइनस b क्या है, Z. z ही है, तो मतलब ये a माइनस बी एंड z गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। सर बोलो सर ये ऊपर का समझ में नहीं आया, कौन सा, ये वो माइनस वो बी के पार्ट का वो समझ में नहीं आया। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि ये प्लस और माइनस 5 है और आगे माइनस है, तो उसका आंसर क्या आएगा? दो आंसर आ सकते हैं पर माइनस प्लस। अच्छा मुझे ये बता, चल मिस्टर कोस्टव, हाँ सर, देख मुझे ये बता कि आगे माइनस है और प्लस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? -5 वेरी गुड, -5 आएगा। और अगर माइनस है तो क्या आएगा? +5। बस तो वही मैंने लिखा, देखा। अच्छा सर, अच्छा ठीक। ओके, इज इट क्लियर टू नाउ? यस सर। ओके, सर बोलो। सर प्लस और माइनस या माइनस और प्लस दोनों सेम ही हुआ? हाँ सेम ही हुआ, बट वो मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा, वो सेम ही हुआ, बट मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। वो तो वैसे तो वो सेम ही होता है। ओके सर एग्जाम में मिस्टेक हो जाए, मीन्स प्लस और माइनस की जगह माइनस प्लस ऐसे, तो मार्क्स कटेंगे? नहीं कटेंगे। ओके सर। तो वापस से यहाँ पे z के 4 पॉसिबिलिटीज है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मुझे ये बताओ कि ये 4 पॉसिबिलिटीज में कौन सा पॉसिबिलिटीज मुझे मैक्सिमम एरर देगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो उसी को मुझे कंसिडर करना होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये मिला कि भले ही दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, भले ही दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होने के द्वारा z मिलता है, बट अगर z का एरर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो दोनों क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही करना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन इज दैट वेदर द टू क्वांटिटीज इज टू बी एडेड or is to be subtracted, but to find the absolute error in the result, we must take the addition of the absolute error of the given quantity. चाहे दो क्वांटिटी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बट अगर आपको रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको वो दोनों क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर को ऐड ही करना पड़ेगा। I repeat the rule, I repeat the conclusion, whether two quantity is to be added or is to be subtracted. But to find the absolute error in the result, we must take the addition of the absolute error of the given quantities. अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बट ये थ्योरी समझ में आया फ्रेंड्स आपको? हाँ सर। यस Yes sir. ओके, सर हाँ बोलो। सर ये सब्ट्रैक्शन में लास्ट 2 स्टेप्स में थोड़ा डाउट है, मींस समझ नहीं आया। कहाँ से? मतलब देखो सिंपली मैंने सिंपल ही किया, मतलब ये आपको सिंपलीफाई ही करना है, प्लस माइनस ही है। नहीं, वो लास्ट 2 स्टेप्स जहाँ पे माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, वो डेल्टा ए माइनस सब्स्टिट्यूट कहाँ से हो गया? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लास्ट स्टेप इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर।
नहीं, ये 4 पॉसिबिलिटीज थी। डेट ओके ओके हाँ 4, 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज थी, बट हमको कौन से पॉसिबिलिटीज लेना होता है जिसमें मैक्सिमम आंसर आता है। तो ये 4 इसने मैक्सिमम आंसर कौन देगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ, तो उसी को कंसिडर करना होता है। ओके ओके यस सर। ओके। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या किया हमने, ये क्यों किया, ये क्या किया। सर बोलो। सर ये एक एक तो ऐसा है कि प्लस माइनस में अगर फिजिकल क्वांटिटी हो तो ये मेथड यूज करने का, अगर हाँ। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो तो। हाँ, तो उसके बारे में अभी हमने कुछ डिस्कस किया है कि नहीं किया है? और उसमें भी सेम मेथड होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाया कि नहीं सिखाया? नहीं सीखा है अभी पूरा। तो उसको आने दो, अभी वो सिखाएंगे हम उसको। उसकी अभी उसका बाकी अभी काम, वो आएगा। ओके। यस सर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 रेजिस्टेंस can be given by R1 is equals to 100 ohm plus or minus 2 ohm and R2 is equals to 200 ohm plus or minus 1 ohm. अच्छा, plus or minus, let us assume it is a 3 ohm. Then find okay, absolute error, relative error and percentage error for series combination of these 2 resistors. देखो, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. ओके। तो अब उसका आंसर लाना है, तो कैसे लाएंगे? ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। R is equals R is equal to R1 plus R2 plus Rn, यहाँ पे तो 2 ही है, मतलब R1 plus R2। तो कैन आई से R is equals to R1 plus R2? यस। ओके। तो पहली बात तो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा। अच्छा चलो, पहले तो मैंने थोड़ा ये और Maximum. नहीं 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 नहीं, पहले मैं मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तो पहले हम ऐसा देख लेते हैं कि R1 का वैल्यू कितना है। मुझे ये बताओ कि R1 का वैल्यू कितना है। 100 ohm 100 plus or ohm minus plus or 2 ohm। minus 2 ohm। नहीं, एंड प्लस और माइनस जो होता है वो क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो R1 का वैल्यू 100 ओम होता है एंड प्लस और माइनस 2 का मतलब उसका एब्सोल्यूट एरर 2 ओम है। चलो अब बताओ कि R2 का वैल्यू क्या है। 200 ohm। और उसके अंदर डेल्टा R2 is equal to 3 ohm। अब करेंगे स्टार्ट, अब स्टार्ट करेंगे। नाउ सीरीज रेजिस्टेंस, द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एज वी नो R is equals to R1 plus R2। तो R1 plus R2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 plus 200 मतलब क्या हो जाएगा, 300 ओम। 300। वो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस तो 300 होगा, बट मुझे उसको एरर भी फाइंड करना है। तो हमने ऐसा डिस्कस कर लिया है कि अगर 2 क्वांटिटी का
अगर दो क्वांटिटी का अगर आपको एडिशन करना है तो रिजल्ट जो मिलेगा, तो रिजल्ट का एरर फाइंड करने के लिए आपको दोनों क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर को, रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड करना है तो आपको दोनों के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना पड़ेगा। यस का अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर ऐड करना पड़ेगा। दोनों का एब्सोल्यूट एरर कौन सा है? 2 ओम 2 ohm प्लस and 3 3 ओम ohm. मतलब 5 ओम। that's why the resistance of the series combination का जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका जो वैल्यू है वो 300 ओम है एंड प्लस और माइनस मुझे क्या लिखना चाहिए उसमें? 5 ओम। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विथ इस एब्सोल्यूट एरर। तो ये मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स? अभी तो मुझे ये क्या मिला? एब्सोल्यूट एरर। हाँ, अभी तो मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर मिला हुआ है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। वेरी गुड। तो मुझे कोई बताएगा कि रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा? ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके। एब्सोल्यूट एरर को आपको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आपको रिलेटिव एरर देगा। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो 5 है और उसको मुझे 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा, ये जो है वो मुझे रिलेटिव एरर देगा। तो 5 डिवाइड बाय 300 क्या मिलेगा सोचो? तो 5 डिवाइड बाय 3 60 0.60 hello 1/60. 0.0167. Is that clear? यस सर। Yes. Yes sir. एंड मुझे अभी क्या फाइंड करना है? Percentage error. परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? into 100। ये डेल्टा Into 100. आर जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो 1.67। 1.67 परसेंटेज। और अगर कोई ऐसा बोले कि परसेंटेज एरर के साथ इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो 300 ओम तो है और उसके अंदर कितने परसेंट एरर प्रोड्यूस हो सकता है? तो 1.6% उसके अंदर एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये हुआ फाइनल आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes sir. Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन में लेता हूँ। सर बोलो। ये क्वेश्चन की जगह ऐसा पूछा हो कि ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच का एरर फाइंड करो तो क्या होगा? क्या बोल रहे हो आप? दोनों बीच का रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस के बीच का एरर बीच का एरर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कोई पर्टिकुलर, क्या आप जो बोल रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आप जो बोल रहे हो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर से बोलो, आप क्या पूछना चाहते हो? दोनों जो रेजिस्टेंस है उसके बीच का एरर। दोनों रेजिस्टेंस के बीच का एरर मतलब क्या पूछना चाहते हो आप? इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक मुझे वो अब ऐसा कहीं फिर से देख लो, ऐसा कहीं पे होता ही नहीं है। आप कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है आपके द्वारा। ऐसा कुछ उसका कोई मीनिंग ही नहीं है आप जो बोल रहे हो उसका। या दो रेजिस्टेंस का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है। बीच का एरर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके वो भी आपने जहां से भी पढ़ा हो तो मुझे दिखाना क्या पढ़ा है। मुझे ऐसा हो तो फोटोग्राफ सेंड कर देना, ओके सर। मैं देख लूंगा उसको। क्वेश्चन ऐसा है, a mass of water filled container is, वाटर के साथ जो कंटेनर है उसका मास अगर मैंने फाइंड किया तो मुझे पता चला कि इट इज अ 300 प्लस और माइनस 5 kg। mass of empty container
is I found that कि अगर वाटर को फिल नहीं किया है, एम्प्टी कंटेनर है, तो उसका मास मुझे मिला 130 प्लस और माइनस 1 kg. सो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड मास ऑफ वाटर with its error. चलो ऐसा क्वेश्चन है, वाटर फील्ड कंटेनर का मास आपको दिया हुआ है, एम्प्टी कंटेनर का मास दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है वाटर का मास. चलो मुझे कोई बताएगा कैसा मिलेगा? सर वो फील्ड कंटेनर का है ना, तो उसमें से एम्प्टी कंटेनर का माइनस कर देंगे तो फिर वाटर का बचेगा. परफेक्ट आंसर है आपका, एकदम परफेक्ट है. ऑब्वियसली वाटर फील्ड कंटेनर में से अगर कंटेनर का निकाल दोगे तो वाटर का ही मिलेगा ना. इज इट अंडरस्टूड? ये समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. ओके. तो मास ऑफ अ फील्ड कंटेनर इसको मैं M1 बोलता हूं, तो M1 इज इक्वल्स टू 300 प्लस और माइनस 5 kg है. ओके. मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर इसको मैं M2 बोलता हूं, तो M2 इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए? दिया हुआ है 130 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस. kg. ये प्लस और माइनस क्या होता है वो समझ में आ गया ना आपको? प्लस और माइनस इज शोइंग द एरर. यस सर. ओके. तो अगर आपको मास ऑफ वाटर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? फील्ड कंटेनर से एम्प्टी कंटेनर को निकालना पड़ेगा. तो M इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्शन कर दो फ्रेंड्स, तो क्या आएगा बोलो? वाटर का मास 170 प्लस और माइनस 170 प्लस 4 प्लस माइनस. तो ये आए. किसी के वहां से आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा. एंड अगर आपको उसका एरर फाइंड करना है तो हमने सीखा कि चाहे एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, बट एरर फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन. एडिशन. एडिशन ही करना होगा. तो एरर क्या मिलेगा? 4 kg मिलेगा. सो ना से बोलो सर 4 कैसे? तो किसने कहा 4 होगा? किसने बताया कि 4 होगा? बोलो. सर एडिशन 6 होगा ना. सर हाँ एडिशन करोगे तो 6 ही Five. होगा ना. हाँ 6. यस. तो 5 प्लस 1 तो 6 ही होता है ना. कौन बता रहा है 4 होता है? बोलो. तो नाउ a mass of water with error, more precisely I should say absolute error, more precisely I should say absolute error, with absolute error. तो क्या लिखना चाहिए मुझे? 170 प्लस और माइनस 6 kg. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. यस सर. तो द रूल इज दैट, हाँ बोलो. सर वो हमने डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा एम वन प्लस डेल्टा एम टू लिखा, तो उसमें फिर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बोल रहे हो आप? आपकी आवाज बराबर क्लियरली नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब माइक के सामने बोलो ना. सर वो हमने डेल्टा एम इक्वल्स टू डेल्टा एम वन प्लस एम टू लिखा डेल्टा एम टू. हाँ हाँ हाँ. तो उसमें हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि नहीं रीजन लिखने की जरूरत, वो तो थ्योरेटिकल है ना, वो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है. यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइम उसको लिखने की जरूरत नहीं है, थियरी को. ओके ओके. चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? हाँ सर. यस सर. यस सर. ओके, इसका स्क्रीन में आपको
शेयर कर दूंगा, इसका फोटोग्राफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में जो है उसको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। लेक्चर 1 मिनट, हाँ 2 मिनट, अभी कुछ गेस्ट आया है ना तो मैं मिल लेता हूँ। एक मिनट होगा, 2 मिनट मैं गेस्ट को मिल लेता हूँ, 2 मिनट होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये रहा आपके सामने। चैप्टर नंबर 2 का मुझे करना है आपको शेयर। ओके, तो ये रहा, कहाँ पे था ये, रिवाइज्ड एडिशन 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी रहा, ये रहा। ओके, ये रहा इसमें चैप्टर नंबर 2 और इसमें हो गया आपका ये चैप्टर नंबर 2 फाइनल। ओके, ओके, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको मतलब ये नोट्स दिख रहा है फ्रेंड्स? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो एक न्यूमेरिकल इस टाइप का है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यू कैन check it and you can check out whether you are able to solve it or not. देखो, तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। सर पेज नंबर कौन सा है? ये देख लो ना, यहाँ पे आपके मोबाइल पे आ गया, देखो। यस सर। द मेजरमेंट ऑफ टू बॉडीज ऑफ थर्मोमीटर, मतलब T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 20 प्लस और माइनस 0.5 एंड T2 दिया हुआ है 50 प्लस और माइनस 0.5। अब मुझे कैलकुलेट करना है उसका डिफरेंस। तो डिफरेंस तो कैलकुलेट हो जाएगा T2 माइनस T1 मतलब 30 सेल्सियस, बट विद द एरर, तो चाहे भले ही डिफरेंस हो, बट आपको क्या करना है, रिजल्ट का एरर फाइंड करने के लिए तो एरर का दोनों का एडिशन ही करना है। तो 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 सेल्सियस होगा। तो विद द एरर, कीपिंग द एरर इन माइंड, द टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी रिटन एज अ 30 सेल्सियस प्लस और माइनस 1। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो आई थिंक अब आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व। उसमें कुछ नहीं है, चाहे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, आपको एरर फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन ही करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात खत्म हुआ, तो क्या करेंगे अभी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन का भी कर सकते हैं। ओके, तो सपोज टू क्वांटिटीज आर देयर A and B and it is to be divided. सॉरी, अब मल्टीप्लिकेशन, अभी मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। So by multiplying two quantities A and B, we got the Z. सर ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, मतलब पहले ऐसे नॉर्मली ऐड करना है और फिर जो एरर होगा उसको ऐड करके लिखना है ना फिर? हाँ, तो वही सही तो बात है ना। एरर, जब आप एरर फाइंड करते हो तो दोनों का एरर का एडिशन करना है। बाकी जो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन एडिशन है वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना पूछा हुआ है तो वो तो डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा ना। अगर सीरीज रेजिस्टेंस पूछा है तो वो रेजिस्टेंस का तो एडिशन ही करना पड़ेगा ना। बट उसका एरर अगर फाइंड करते हो तो एरर में आपको एडिशन करना है। हाँ सर। इज दैट क्लियर? ओके। Z is equals to A into B. Now writing Z, A and B, all the three with their proper errors. तो Z के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? Z डेल्टा। Z plus or minus delta Z. Z plus or minus delta Z. चलो A के बदले क्या लिखूं? A प्लस A प्लस और माइनस डेल्टा A। Z. And B के बदले क्या लिखूं मैं? B प्लस और माइनस डेल्टा B। चलो, ये समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ तक? यस सर।
चलो अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं फ्रेंड्स। पहले ए का बी के साथ, ए का डेल्टा बी के साथ, फिर डेल्टा ए का बी के साथ, डेल्टा ए का डेल्टा बी के साथ। तो 4 टर्म होगा। पहले ए का बी के साथ मतलब ए बी होगा, फिर क्या होगा? डेल्टा ए का डेल्टा बी के साथ। नहीं, पहले ए फिर ए डेल्टा बी। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। मतलब सिंपल, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया। इज दैट क्लियर? सर वो एक टर्म को लेके वो पूरे ब्रैकेट के साथ किया, फिर दूसरे टर्म को लेके पूरे सही बात। ब्रैकेट। पहले मैंने ए को लिया तो ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डेल्टा ए को लिया तो डेल्टा ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। दैट्स इट। ओके, यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ कि ए बी क्या है? Z. जेड। तो जेड जेड दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो अब डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, जस्ट अ मोमेंट, प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। चलो मैंने दोनों साइड से ए बी एंड जेड को निकाल दिया। अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि दोनों साइड को मैं जेड से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं ना, इक्वल Yes. मैंने जेड से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? डेल्टा जेड बाई जेड बचेगा। अब यहाँ पे राइट साइड जो जेड है ना, तो जेड के बदले में क्या लिख सकता हूँ? ए बी। ए बी। चलो यहाँ पे ए बी है, जेड के बदले ए बी है, और वो सारे टर्म यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों टर्म को ए बी से डिवाइड कर दो। तीनों टर्म को ए बी से डिवाइड कर दो तो प्लस और माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। क्या ये चीज समझ में आया? ये एक स्टेप में मैंने खा गया मैं, तो वापस से निकालूं मैं बाहर? नहीं नहीं सर, पता नहीं चला। समझ आया। नहीं समझ में आया? आया। आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, क्या बोले आप? नहीं समझ में आया या समझ में आया? नहीं नहीं सर, समझ में आया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मुझे कर लेने दो अभी। चलो मैंने सारे टर्म को ए बी से डिवाइड कर दिया, मैंने सारे टर्म को ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ये ए गेट कैंसल्ड, तो बचेगा क्या? डेल्टा बी बाई बी। बी अपॉन ए। यहाँ पे बी बी कैंसिल हो जाएगी, बी बी को कैंसिल कर दिया आपके लिए, तो डेल्टा ए बाई ए बचेगा। अब ये डेल्टा बी अपॉन बी एज इट इज। ओके, चलो अब समझ में आया? यस सर। ओके, अब ये जो डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी जो होता है ना, वो दोनों बहुत ही कम होता है। देखो हमने अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना, तो उसमें रिलेटिव एरर याद है आपको? रिलेटिव एरर कितना मिला था? कुछ 0.0167 मिला था, अगर आपको याद हो तो। यस सर। यस सर। मतलब मैं ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो रिलेटिव एरर होता है ना, डेल्टा बाई डेल्टा, डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी, वो बहुत ही कम होता है। तो इट इज अ स्मॉल, ये भी स्मॉल, तो अगर स्मॉल एंड स्मॉल को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो वेरी स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल एंड स्मॉल को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेरी स्मॉल हो जाएगा। देखो 0.1 इंटू 0.2 करोगे ना तो 0.01 हो जाएगा, देखो 0.02 हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो है ना, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको हम है ना निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो टर्म है ना, रिलेटिव एरर वाला टर्म बहुत ही कम होता है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन स्मॉल इंटू स्मॉल तो वेरी स्मॉल होता है। तो क्या होगा कि वो जो टर्म है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू अदर टर्म्स, इट विल बी अ वेरी स्मॉल, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? निग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो अब बाकी क्या बचा सोचो तो। ये टर्म जो है ना वो वेरी 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 स्मॉल है,
इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अब मुझे बताओ कि डेल्टा जेड बाई जेड क्या बचेगा, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बी plus or minus delta A upon प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब आपको वापस से कौन सा पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करना है जो आपको मैक्सिमम एरर देगा। तो अभी यहाँ पे भी चार यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज है, बट आपको कौन सा पॉसिबिलिटी सोचना है, प्लस वाला। प्लस वाला। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो आपको यही आपको सोचना है। तो फाइनली देखो डेल्टा जेड बाई जेड को रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या मिला कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका दो क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए दोनों क्वांटिटी के रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट का रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए दोनों के रिलेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस रिजल्ट without proof we will accept this result is a valid for z is equals to a by b also। इसको विदाउट प्रूफ मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आधे घंटे का काम है। वो प्रूफ चाहिए तो मैं कर सकता हूं, बट अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ नहीं दिया हुआ है, ऐसा लिख दिया है कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं कर सकता हूं, बट अभी नहीं करना है मुझे। मैं कभी ऑफलाइन मिलेंगे तब करके दूंगा आपको। अभी आप याद रख दो। तो कंक्लूजन क्या होगा कि चाहे z इज इक्वल्स टू a इंटू बी है या चाहे z इज इक्वल्स टू a बाई बी है, z इज इक्वल्स टू a इंटू बी है या चाहे z इज इक्वल्स टू a बाई बी है, इन दोनों के लिए हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट का रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए दोनों के रिलेटिव एरर को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब मुझे आज 2 कंक्लूजन मिले। कंक्लूजन नंबर 1 आपको आधा कंप्लीट करना है, आधा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। कंक्लूजन नंबर 1, if the two quantities are to be added or to be subtracted, two quantity are added or subtracted, but to find the absolute error of the result we must take the addition Addition of the relative errors in the multiple. addition. We must take the addition of the absolute error of the given quantities. Conclusion number 1 खत्म। हाँ बोलो। नहीं सर। Conclusion number 2, if two quantities are to be multiplied or to be divided, but to find the relative error of the result, we must take the addition of the relative error of quantities. In simple language, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट का आपको एब्सोल्यूट एरर मिलता है दोनों के एब्सोल्यूट एरर के समेशन के द्वारा, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको रिजल्ट का रिलेटिव एरर मिलता है बाय द एडिशन ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसा है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखो सर, ये वीडियो YouTube पे मिलेगा? सारे मिलेंगे। अगर YouTube में नहीं मिलेंगे तो मेरे चैनल में मिलेंगे। ओके, अभी YouTube में मिलेंगे, उसके बाद मेरे चैनल में, मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगे। अभी YouTube में ऐसा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट m is 5 kg plus or minus 0.1 kg, and its volume V is equals to
20 मीटर क्यूब प्लस और माइनस 0.2 मीटर क्यूब. Find its density. Find its density with relative error. with percentage error. कौन बोला? कौन बोला? जिसने बोला वो एकदम प्रॉपर ट्रैक पे सोच रहा है. जिसने भी बोला वो एकदम प्रॉपर ट्रैक से सोच रहा है. अच्छा, तो अब करेंगे उसका सॉल्यूशन. सर रिलेटिव एरर मिलने के बाद वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑब्वियसली. अब डेंसिटी को रो बोलते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? मास बाय वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. एक काम करते हैं, पहले डेंसिटी तो फाइंड ही कर लेते हैं. पहले डेंसिटी तो फाइंड ही कर लेते हैं. तो 5 डिवाइड बाई 20. चलो 5 डिवाइड बाई 20 क्या होगा? 4. 1/4. 0.25. 0.25 kg. चलो केजी पर मीटर क्यूब. चलो डेंसिटी मिल गया. अब याद करो, अगर a बाई बी है तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. now Yes. I can say मतलब प्लस 0.2 और प्लस 0.1. just a minute. Now relative error in density, that is a delta rho by rho is equals to delta m by m plus delta v by v. Is that clear, friend? Yes, sir. Yes. तो डेल्टा रो बाई रो, चलो डेल्टा एम क्या है? 0.1 है देखो. Yes, sir. एंड एम Yes, का sir. वैल्यू क्या है? 5 है. 5. Or minus 1. हाँ, डेल्टा वी क्या है? 0.2. और उसका वैल्यू 20 है. 120. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.002. 0.1 डिवाइड बाई 5 तो 0.2 डिवाइड बाई 10, 0.02. एंड 0.02 इसका हो जाएगा 0.02 प्लस 0.01. 0.01. यस, तो ये जो हो जाएगा 0.03. हाँ, तो ये 0.03 हो जाएगा. तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3%. So now I can 3%. say, तो now I can say density with the percentage error. Density with the percentage error. तो रो इजी का जो वैल्यू है वो तो 0.25 है केजी पर मीटर क्यूब में, बट उसमें प्लस और माइनस कितने परसेंट का चेंज हो सकता है? 3%. So now you understood how to solve this kind of question. Yes, sir. सर Yes, बोलो. Yes. सर बोलो. मतलब इसमें एब्सोल्यूट एरर को इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर हाँ देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर इसमें अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है किसी ने कि सर यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करना है तो कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. देखो आपको डेल्टा रो बाई रो क्या मिला? 0.03 मिला. तो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, अगर पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.03 को रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड रो का वैल्यू तो 0.25 है ही. तो अगर यहाँ पे कोई आपको एब्सोल्यूट एरर पूछता है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू यू? सर एब्सोल्यूट एरर फिर से समझाओ ना. नहीं देखो, यहाँ तक पहुंचे आप, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू 0.03 पे पहुंच गए. Yes, sir. चलो अब एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? ये डेल्टा रो को बोलते हैं. तो डेल्टा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रो को इस साइड भेजना पड़ेगा. हाँ. Yes, sir. और रो का वैल्यू तो है हमारे पास 0.25. Yes, sir. तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. Yes, yes. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. यहाँ पे भी
एब्सोल्यूट एरर पूछ सकते हैं, तो पूछे तो हम कर सकते हैं, हम भी कोई वैसे वैसे थोड़ी ना है, कर सकते हैं ना। हाँ सर। यस सर। देखो तो आई थिंक ये आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आई होप के यू विल एबल टू अंडरस्टूड, यू विल एबल टू सोल्व इट, एम आई राइट? सर यस सर यस सर। बोलो बोलो। सर इधर ये डिराइव किया है, उधर ये वेरी वेरी स्मॉल किसके केस में लिखा है? सारे केस में, सारे केस में। मतलब ये रिलेटिव एरर की बात हो रही है ना कि वो बहुत ही छोटा होता है। हाँ वो कोई भी कभी भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डेल्टा रो बाई रो हमने फाइंड किया तो कितना, हाँ डेल्टा रो बाई रो कितना मिला मुझे देखो तो। 0.03। हाँ तो कोई भी आप जब आप रिलेटिव एरर फाइंड करते हो ना तो ऑटोमेटिकली बहुत ही कमी आता है। ओके सर। ओके हाँ सर। तो अब वापस से एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, वेरी 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 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 9th एंड 10 दोनों इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th तो बहुत इजी है, वो तो आपको समझ में आ जाए। 10th अच्छा है, 10th बहुत ही अच्छा है। तो अभी 9th क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, देखो 10 में नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, अब 9th अभी स्टार्ट किया तो खत्म कर लेते हैं उसको, 10th को नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। R इज इक्वल टू V बाई आई, आपको ओम्स लॉ पता है राइट? एंड यहाँ पे यस सर। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि वोल्टेज का जो वैल्यू है 100 प्लस और माइनस 5 है। भाविक है वहां पे? भाविक नंदा? यस सर। हाँ भाविक, यूट्यूब लेक्चर देखने से अच्छा है कि लाइव लेक्चर देखो, वो मजा आता है एक्चुअली। तो अभी आप लेक्चर अटेंड करोगे ना सारे? यस सर। ओके तो द रेजिस्टेंस R is equals to V by I where voltage and current is given, find the percentage error of the R। मुझे R का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। देखो वो तो आप खुद भी कर सकते हो। बोलो क्या करेंगे हम, ये R is equals to V by I है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरे बता भी दो, 200/10 अरे बोल भी दो। डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I is equals to delta R by R। Is that clear to you? यस सर यस डेल्टा V कितना है, डेल्टा V का एरर कितना है? 5 5 अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10। वेरी गुड। तो ये 5/100 का मतलब 0.05 आएगा एंड इसका आएगा 0.02 0.07 मिल गया मुझे। 0.07 into 100 is equal to 7%। परफेक्ट आंसर, समझ में आ गया फ्रेंड्स? यस सर। मजा आ रहा है ना अभी? यस सर। अगर साथ में Yes. करते ना तो बहुत मजा आएगा। सर हाँ बोलो। सर इधर उधर उधर +5 जैसे है तो कभी हम लोग +-5 उधर ऊपर है तो कभी हम लोग -5 लिखते हैं इधर रिलेटिव एरर। मैं एक बात बता दूं आपको, when you finding the error, never negative sign will never be going to appear in the finding the error। जब आप एरर फाइंड करते हो तो वहां पे कभी भी नेगेटिव साइन आएगा नहीं। एरर में ऑलवेज एडिशन ही होता है, कभी भी वहां पे चाहे कुछ भी हो जाए, एरर फाइंड करते हो तो वहां पे नेगेटिव लेना ही नहीं है आपको। सर एब्सोल्यूट एरर में भी वैसे ही होता है। हाँ वही बात बता रहा हूँ, ऐप जब आपका एरर का कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कभी भी बीच में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। हाँ लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, लास्ट में अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कुछ है और उसमें 7% का प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना है। बट जब आप फाइंड करते हो तो नेवर नेगेटिव साइन अपीयरिंग। अच्छा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना पूछे तो 100 डिवाइड बाय 10 तो हो जाएगा 10 ओम। तो उसका वैल्यू है 10 ओम, पूछा नहीं है, अगर पूछते हैं तो प्लस और माइनस 7%। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। आज मेरा पढ़ाने का टारगेट में ये 10th क्वेश्चन भी था, बट अभी टाइम लिमिट है हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा इसको समझाने में, तो ये टाइम सेट करने में थोड़ा टाइम चला गया तो इसके वजह से ये रह गया, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम